अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, कुरान हकीम का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। आलमीन जमा है आलम की, यानी जहाँ एक नहीं कई हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर के मायनात साइंसदान इल्हाद जैसे बातिल नज़रिए के अलम बरदार स्टीफन हॉकिंग, जो चंद माह कबल अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, उन्होंने मरने से सिर्फ 10 दिन कबल अपना एक मकाला जमा करवाया जिसमें ये इंकिशाफ किया कि कायनात अकेली नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर इस जैसी मुतअद्दिद कायनातें पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में स्टीफन हॉकिंग की इस आखिरी तहकीक पर मुख्तसर सी बात की जाएगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग की आखिरी तहकीकी मकाले में लिखा था कि कायनात अकेली नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर इस जैसी मुतअद्दिद कायनातें पाई जाती हैं। ये नज़रिया ख़ुद प्रोफेसर हॉकिंग की जानिब से पेश करदा एक पहेली से शुरू हुआ और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक इसका जवाब तलाश करने के लिए सरगर्दा थे। इस मकाले में उन्होंने मुतवाज़ी कायनातों के शवाहिद हासिल करने के लिए माहिरीन फ़ल्कियात की रहनुमाई भी की है। ये मकाला हॉकिंग ने अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिज़िक्स को भेजा था। 1980 की दहाई में स्टीफन हॉकिंग और अमरीकी तबीयतदान जेम्स हर्टल ने कायनात के आगाज़ के बारे में एक नया तस्वर पेश किया था। इससे पहले आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक कायनात का आगाज़ पौने 14 अरब साल कबल एक अजीम धमाके से हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है। लेकिन इस नज़रिए का मसला ये है कि इससे ये नहीं पता चलता कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। इस मामले के हल के लिए हॉकिंग और हर्टल ने एक और नज़रिए यानी क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया, जिससे मालूम होता है कि कायनात अदम से वजूद में आ सकती है, यानी इसकी इब्तिदा के लिए पहले किसी भी चीज़ की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। जब दूसरे साइंसदानों ने इस नज़रिए का गौर से जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि इस तरह बिग बैंग से सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत कायनातें तश्कील पा सकती हैं। इनमें से बाज़ कायनातें बिल्कुल हमारी कायनात की तरह की होंगी, जिसमें शायद ज़मीन की तरह से सियारे हों, उन पर हमारी तरह इंसानों की आबादी हो, बल्कि ये भी मुमकिन है कि लातादाद कायनातों में से किसी एक में बिल्कुल आपकी तरह का कोई शख्स भी रहता हो। इसके अलावा दूसरी कायनातें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारी कायनात से यकसर मुख्तलिफ हों, जिनमें न सितारे हों न कहकशाएँ, बल्कि इनमें फ़िज़िक्स के क़वानीन ही बिल्कुल जुदागाना हों। बज़ाहिर तो ये बातें तख़य्युलाती मालूम होती हैं, लेकिन हॉकिंग हर्टल नज़रिए के मुसावातों में इस किस्म की सूरत हाल नज़री तौर पर मुमकिन है। ताहम एक मसला अब भी है कि अगर कायनातें लामुतनाही हैं और इनमें फ़िज़िक्स के क़वानीन का तनोव भी लामुतनाही है तो फिर ये नज़रिया नहीं बताता कि हम कैसे इस कायनात में आ बसे। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग ने बेल्जियम की यूलिवेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉमस हर्टोग के साथ मिलकर ये पहेली सुलझाने का बेड़ा उठाया। प्रोफेसर टॉमस हर्टोग ने बताया कि मैं और स्टीफन दोनों इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं थे। इससे ज़ाहिर होता है कि लातादाद कायनातों का मजमूआ, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है, बिल्कुल तुक्के से नमूदार हुआ और हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने हिम्मत नहीं हारी। स्टीफन हॉकिंग का आखिरी मकाला उनकी और प्रोफेसर हर्टोग की 20 साल मेहनत का समर है। मकाले के मुताबिक सिर्फ ऐसी कायनातें तश्कील पा सकती हैं जिनमें फ़िज़िक्स के क़वानीन और हमारी कायनात से मिलते जुलते हों। इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात बिल्कुल आम सी है और इसीलिए हम अपने नुक्ता नज़र से दूसरी कायनात के आगाज़ के बारे में बामाने तखमीने लगा सकते हैं। प्रोफेसर हर्टोग कहते हैं कि ये तस्वुरात जहन को चकरा देने वाले हैं, लेकिन इनसे साइंसदानों को कायनात के वजूद में आने का हतमी नज़रिया कायम करने में मदद मिल सकती है। फ़िज़िक्स के क़वानीन हमेशा से मौजूद नहीं थे, ये बिग बैंग के साथ वजूद में आए हैं। इन क़वानीन की नौइयत का इन्हिसार बिग बैंग के वक्त पर मौजूद तभी हालात पर है। इन हालात के मुताले से हम ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं कि यह क़वानीन कैसे पैदा हुए और आया ये मुनफरिद हैं या नहीं। प्रोफेसर हर्टोग के मुताबिक इस तहकीक का एक इंतहाई दिलचस्प पहलू ये है कि इससे साइंसदानों को बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली शुआओं का मुताला करने से दूसरी कायनातों का सुराग भी मिल सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि एक कायनात से दूसरी कायनात तक का सफ़र भी मुमकिन हो। अरे भाई, एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका भी एक हल है।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔